आप अभी तक यहीं हैं? सोई नहीं आप? माँ, आज जो कुछ भी हुआ है ना, हम सब भूल गए हैं। आप भी भूल जाइए। नहीं सालू, एक माँ सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपनी संतान का अपमान नहीं। आज हमने कारण तुम्हें जो कुछ भी सहना पड़ा, उसके लिए हमें माफ कर दो। माँ, आप बेवजह अपने आप को परेशान कर रही हैं। भूल जाइए सब कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं तो आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन सालू, माँ, आप ही तो हमेशा कहती है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और क्या पता जो कुछ भी हुआ उसमें कोई अच्छाई छिपी हो। तुम ठीक कहती हो। एक बात कहे, आज उनका दिल दुखाकर, उनका यूं अपमान देखकर हमें अच्छा नहीं लगा। पर क्या करें कि अब उनका मान रखने के लिए, उनका वादा रखने के लिए अपनी बिटिया को सूली पर तो नहीं चढ़ा सकते ना। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे सालू। हम जानते हैं माँ, आपके होते हुए हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप हमारे लिए हमेशा वही करेगी जो बेस्ट होगा। जल्दी जल्दी करो, 8:30 बज गए, देर हो रहा है। जान नहीं लिया आज? ई लो। हाँ, बहुरिया, जब हम पाठ करते हैं तो सोना ही क्या करो। हम देखते हैं। अम्मा, कहाँ है हमारी अम्मा? जमुनिया दीदी, आप इतना सुबह, सब ठीक तो है ना? ठीक है, तेल घी तो है ही नहीं, अरे लगाया भी है। इससे अच्छा तो बाहर जाके घास फूस ही खा के आ जाएं। अम्मा जी, डॉक्टर ने आपको मना किया ना ज्यादा घी तेल खाने से। अब परहेज ना ही रखेंगी तो फिर तबीयत खराब होगी ना। बहुरिया, जमुना के कपड़े जल्दी सिलवा देना, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ अम्मा जी, वर्मा जी का डिलीवरी करते ही सबसे पहले दीदी का काम निपटाएंगे। ठीक है। हम देखते। नमस्ते। नमस्ते बेटा, रंजू जी हैं घर पर? जी जी, आइए। जी नमस्ते रंजू जी। गुप्ता जी, आप यहाँ? वो हम पहले सेंटर ही गए थे, लेकिन वहाँ पता चला कि आप नहीं हैं, तो सोचे चलो घर चलकर ही बात कर लेते हैं। और फिर आपके वर्कर्स लोग के सामने ऐसा बात करना ठीक भी नहीं लगता है ना। रंजू जी, घर और सेंटर दोनों का किराया बाकी है। घर का तो समझे 1 महीने का बाकी है, लेकिन सेंटर, अरे सेंटर का तो 2 महीना का बाकी है। गुप्ता जी, वो वर्मा जी का कपड़ों का डिलीवरी करते ही ना, जो भी पैसा आएगा सबसे पहले आपका किराया देंगे। रंजू जी, हम समझते हैं, तो कहा है कि कभी आगे पीछे इधर उधर हो जाता है, लेकिन कहा है कि आप तो जानती हैं कि हमारा घर आपके किराए से ही चलता है। अब किराए में अगर देर हुआ तो ना चाहते हुए भी हमें अपना घर और सेंटर किसी और को। नहीं नहीं नहीं, आप परेशान ना होइए, 2-3 दिन में हम आपका किराया दे देंगे। जी जी, धन्यवाद। अरे बिटिया रानी, आप लोग आ गए? चॉकलेट लाए थे हम, लेकिन कहाँ। अच्छा, अगली बार जरूर देंगे। हाँ, जीती रहो, जीती रहो। बुलबुल, तुम खड़े खड़े यहाँ क्या कर रही हो? जाके तैयार हो जाओ, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। और फेंको।
हमरे गुडुआ के मुंह पे वो लिफाफा। आ गई ना मुसीबत, अब कौन मदद करेगा? क्या ये आज आखिरी दिन है, डिलीवरी कैसे होगा? बुलाइए रंजू जी को। कहाँ हुआ वर्मा जी? रंजू जी, ये आप हमसे पूछ रही हैं क्या हुआ? अगर ये काम आज खत्म नहीं हुआ ना तो हम आपको पेमेंट नहीं दे पाएंगे, बता रहे हैं। अब काहे परेशान हो रहे हैं? अभी तो दिन बाकी है ना, शाम तक आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। हम भी 10 जगह काम करवाते हैं, ये काम किसी भी कीमत पर शाम तक खत्म होने वाला नहीं है। हमसे ही गलती हो गया जो इतना बड़ा ऑर्डर हम आपको दे दिए। अरे समय पे काम करके दे पाना आपके बस की बात नहीं है। आपने कोई गलती नहीं किया वर्मा जी। हम स्कूटी चला रहे थे और हमसे एक्सीडेंट हो गया और इसे चोट लग गई। दिखाओ तो, ज्यादा चोट आई है का? दर्द तो नहीं हो रहा? अरे कुछ नहीं माँ, हल्की सी खरोंच चाहिए बस। माँ आप टेंशन मत लीजिए, बुलबुलिया दीदी के साथ शालू दीदी है, देखिए उन्होंने हाथ पे पट्टी भी करा दी है। हमने दवा लगा दी है माँ, थोड़ा स्वेलिंग है अभी, पर गर्म पानी का सेक लगाएंगे ना तो ठीक हो जाएगा। आगे से ध्यान से चलाना, हाथ पैर कहीं टूट गए तो। अरे बहुरिया, हमारी शाम की चाय का क्या हुआ? आज मिलेगी कि नहीं? हाँ बस अम्मा जी अभी लेके आए। माँ आप रुकिए, आप भी तो अभी अभी आई है ना, आप थक गई होंगी, आप आराम कीजिए, हम आप दोनों के लिए चाय बना लेते हैं। हाँ सालू, आज सेंटर में बहुत काम है और वर्मा जी के तेवर तो तुम जानती हो ना, कल तक डिलीवरी भी देना है। कैसे काम खत्म होगा? अभी फिर से वापस सेंटर जाएंगे काम खत्म करने के लिए, और आज तो रात भर बैठ के काम करना होगा। वर्कर्स को भी वहीं पे खाना खिलाना होगा। माँ आप परेशान मत होइए, आप चाय पी के सीधा सेंटर जाइए और खाना हम बहनें मिलकर बना देंगे और हम खुद आएंगे सेंटर खाना देने। वाह, घर में खाने को पैसे नहीं और ये पूरे सेंटर को भोज देने की तैयारी कर रही है। ये घर का तो ऊपर वाला ही मालिक है। जो स्कूटी के एक्सीडेंट की बात बताई थी ना, वो सच नहीं है माँ। वो तो हमें दादी के सामने झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि को तो पता है ना दादी परेशान हो जाती। I'm so sorry। तो फिर सच का है शालू? बुलबुलिया को चोट कैसे लगी? क्योंकि आपकी बुलबुलिया ने कॉलेज में 2 लड़कों की पिटाई की है। फालतू में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कितने बार तुम्हें समझाया, नहीं समझ में आता है? माँ हम फालतू की लड़ाई नहीं किए हैं, वो शालू दीदी के रिश्ते की बात को लेकर मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें छेड़ रहे थे वो। ऐसे में हम चुप कैसे रहते? एक बात बताओ हमको, शालू के रिश्ते की बात चली थी, ये बात कॉलेज में कैसे पता चली? वो है ना बच्चू पांडे का बेटा विशेष, उसी ने बताया होगा। मिल गया। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अरे दीदी वो हमारा टूल बॉक्स है ना, बस स्क्रूड्राइवर नहीं मिल रहा था, बस उसे खोज रहे थे। अच्छा बुलबुलिया दीदी, क्या आपके कॉलेज में भी गुल्लू जैसे बदमाश लड़के हैं? गुल्लू जैसे? कॉलेज के वो लकी विकी के आगे गुल्लू तो बच्चा है टिया। देखो बच्चों, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हमें बात को नजरअंदाज करना है तब तक जब तक बात हमारे आत्मसम्मान पर ना आ जाए। और आत्मसम्मान के लिए खड़े होने का मतलब ये नहीं